हाँ जी। वेलकम बैक। आ जाओ। हम्म। मस्त। बढ़िया लग रहे हो आज तुम्हें। हाँ भाई। ए मन्ना, सुन है के? हाँ। अरे देर से बोल रहा हूँ ना भाई। हाँ। कल वाला पढ़ के आ गया? सच्ची? बता दो क्या पढ़ा। बताओ क्या पढ़ा। हम्म। कल सिर्फ हमने 7 शाखाएं पढ़ी थी। मैं पूछ लूँ? पूछ लूँ? हम्म। बता। नाडल शाखा के संस्थापक कौन थे? बिल्कुल सही बात। लक्ष्मण चौहान। तू बता। सिरोही शाखा के। क्या बात है। पढ़ के आया इसका मतलब। बूंदी शाखा। हम्म। ठीक है। अजमेर। अब बताओ रणथंभौर का, आप बताओ कमेंट में। हाँ रणथंभौर। ठीक है। क्या होता है, क्या होता है? हाँ गोविंद राज। सही है। ठीक है, मतलब पढ़ के आए हो आप। एक तो वो बताओ, रणथंभौर शाखा किसने स्थापित की। इसके साथ ही आप मेरे को बताना कि जालौर शाखा की स्थापना कब हुई थी, है ना। तो मेरे को आप कमेंट में बताना। आज हम पढ़ेंगे ग्रंथ। ठीक है, ग्रंथ पढ़ेंगे जो कि चौहान राजवंश की जानकारी जिन ग्रंथों से मिलती है वो सारे ग्रंथ यहाँ पे लिखा हुए हैं। मैंने राइटर्स के नाम लिखे हैं और इसके बाद जो उनकी ग्रंथ है वो लिखूंगा मैं आपके सामने। मैंने कैसे याद किए, आपको कैसे याद होने, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ये मेरी जिम्मेदारी है कि आपको याद कराऊंगा। ठीक है शैलेश? ठीक है, बढ़े आगे। ये एक्चुअली में ग्रंथ होते क्या है? ग्रंथ होती है कोई कथा, सॉरी कोई काव्य हो सकता है, कोई रासो हो सकता है। देखो ग्रंथों के बारे में बताने से पहले एक चीज मैं बताऊंगा। अगर इसमें विजय लिखा हुआ है, विजय, पृथ्वीराज विजय में विजय लिखा हुआ है, ठीक है, तो विजय मतलब वो उसकी किसी लड़ाई झगड़े से रिलेटेड ग्रंथ है। ठीक है। रासो अगर लिखा हुआ है तो रासो का मतलब है कि उसके जिन रानियों से उसने प्यार किया, जिन राजकुमारी से उसको प्यार हुआ, उसकी मतलब लव अफेयर्स के बारे में जो बताता है वो रासो है। तो पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के लव अफेयर्स के बारे में बताता है, और पृथ्वीराज विजय जो है वो पृथ्वीराज के जो है वो लड़ाई झगड़े युद्ध वगैरह के बारे में जानकारी देता है। ठीक है, ऐसे ही अलग अलग है। ठीक है, तो वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ये थोड़ी चीजें आपको क्लास में याद करा दूंगा मैं। आपको सिर्फ एक दो बार रिवीजन करना है, उसके बाद आपको रिवीजन भी नहीं करना। आप जब भी पढ़ोगे आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ठीक है, आपको भी याद हो जाएगा, चिंता ना करो। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हाँ। हाँ बिल्कुल। हाँ 7 चीजों में से हमने 6 चीजें पढ़ ली। हाँ 5 चीजें पढ़ ली। ये 6th है। इसके बाद कुल देवी पढ़ेंगे, कुल देवता पढ़ेंगे, आराध्य देवी और आराध्य देवता पढ़ेंगे। ठीक है, करें स्टार्ट। ठीक है, ये देखो सबसे पहला है चंद्रप्रदायी। इतिहास में कितनी बार नाम सुना है हम लोगों ने, चंद्रप्रदायी चंद्रप्रदायी। अरे जब से पैदा हुए हैं तब से सुन रहे हैं भाई, जब से शुद्ध संभाली है तब से चंद्रप्रदायी का नाम सुन रहे हैं। चंद्रप्रदायी का जो ग्रंथ है पृथ्वीराज रासो है। इसके अंदर पृथ्वीराज के प्रेम प्रसंग, उसकी लव अफेयर्स के बारे में बताया गया है। जयानक, जयानक क्या है? पृथ्वीराज विजय। अब देखो जयानक, जैसे जयानक, जैसे जयानक। ठीक है, चंद्रवरदाई का सबको याद है, पृथ्वीराज रासो। जयानक का पृथ्वीराज विजय, ये भी सबको याद है। ठीक है, अब हम देखते हैं नरपति नाले। इनका ग्रंथ कौन सा था? तो इनका ग्रंथ था, कौन सा ग्रंथ था बताइए। हाँ अंजलि, आप बताओ। नहीं पता? ठीक है, देखो इधर सुनो। नरपति नाले का था बीसल देव। अरे यार ये इससे लिखना पड़ेगा ब्लैक से। बीसल देव रासो, बीसल देव रासो। चिंता ना करो, ठीक है बच्चा, आपको याद करा दूंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो बीसल देव रासो जो ग्रंथ है नरपति नाले का, इसके अंदर जो बीसल देव हुए थे उनके प्यार प्रेम और उनके लव अफेयर्स के बारे में बताया गया है बीसल देव रासो के अंदर। सोमदेव का है ललित विग्रहराज। ठीक है, ललित विग्रहराज। विग्रहराज किसको बोलते थे? तो विग्रहराज भी
विशल देव को ही बोलते थे, या फिर बोल रहे हैं विशल देव का ओरिजिनल नाम यदि था तो कोई, तो वो था आपका विग्रहराज, जो कि सोमदेव ने अपना ग्रंथ लिखा था ललित विग्रहराज। ठीक है। राजशेखर, जिसके पास राज होता है उसके पास कोष भी होता है, जो राजा होता है उसके पास धन की कमी नहीं होती, और जिसके पास राज होता है वो राजा होता है, और जिसके पास कोष होता है वो राजकोष होता है। तो देखो ये तो मजा की बात। अब देखो राजशेखर है, राज मतलब राज कौन करेगा, राजा करेगा, तो इसके पास पैसा होगा कंफर्म। तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे बताओ, क्या करें, कोष है इसके पास, तो लिख देते हैं प्रबंध कोष, प्रबंध कोष, प्रबंध कोष। ठीक है। अब मेरुतंग, अब जिसके पास पैसे आ गए वो क्या सोचता है कि यार मैं बस पकड़ा ना चाहूँ, ऐसा ना हो कि अब पैसे तो आ गए मेरे पास, अब रेड ना पड़ जाए, जैसा कि आज के टाइम में प्रचलित है कि उसके घर पर रेड पड़ गई है ना, तो रेड ना पड़ जाए, तो ये क्या है उसको चिंता है, तो क्या हो जाएगा प्रबंध कोष, और ये हो जाएगा इसके नीचे प्रबंध चिंतामणि। ठीक है, प्रबंध चिंतामणि। दशरथ शर्मा हम बाद में देखेंगे। इधर देखो जोधराज, जोधराज, जोधराज मतलब जोधराज में कौन सा ग्रंथ रहेगा, हाँ देखो, हाँ बिल्कुल, एक दिख रहा होगा ना आपको यहाँ पर, देखो पृथ्वीराज के एक साथ लिख दिए, विशल देव की एक साथ, ये दोनों अलग हैं, प्रबंध कोष प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर और मेरुतंग के। इधर जितने भी है ना ज्यादातर हम्बीर के लिखे मैंने। तो जोधराज एक याद कर लो बस, जोधराज का आगे की याद अपने आप हो जाएंगे। जोधराज का याद करोगे, क्या करोगे, जोधराज का क्या है, जोधराज का है जी आपका हम्बीर, हम्बीर, ठीक है, हम्बीर रासो, ये याद कर लो बस, जोधराज का हम्बीर रासो। नयनचंद्र का, नयनचंद्र सूर्य का आपको याद हो जाएगा हम्बीर महाकाव्य। कैसे याद करोगे, मैं याद करा दूंगा आपको, उंगलियों पे याद हो जाएंगे हम्बीर महाकाव्य। चंद्रशेखर का क्या है, चंद्रशेखर, अब चंद्रशेखर का आप मेरे को बताओ, चंद्रशेखर का हो गया, एक तो हो गया सुरजन, सुरजन चरित्र, सुरजन चरित्र, एक हो गया हम्बीर हट। आपको ये चीजें ना मैं याद करा दूंगा, चिंता की बात कोई नहीं है। एक हो गया सुरजन चरित्र, एक हो गया आपका हम्बीर हट। ठीक है, दिख रहा है आपको अच्छे से, ये ना मार्कर थोड़ा सा मिस्टेक दे रहा है, ये अगर सही चलने लग जाए तो मजे मजे। हम्बीर हट, व्यास जी भंडार, इनका क्या है, व्यास जी भंडार इनका क्या है बताइए, हम्बीर है, व्यास जी भंडार इनका है, हम्बीर तो चल ही रहा है, हम्बीर वाले एक साथ है, तो हम्बीर नारायण। अगला है हम्बीर बंधन, ये दे रहा है मिस्टेक, दे रहा है मिस्टेक, दे रहा है मिस्टेक, दे रहा है ये यार। बिल्कुल, हम्बीर, हम्बीर क्या बताया मैंने, बंधन, हम्बीर बंधन। ठीक है, पद्मनाभ, ये और ये दोनों अलग है। ठीक है, ये हम आपको अभी बताएंगे, लिख दो इनका। दशरथ शर्मा की है द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, द अर्ली चौहान डायनेस्टीज किसका है, तो ये दशरथ शर्मा की बुक है, ग्रंथ है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, और पद्मनाभ का है कानड़देव प्रबंध, कानड़देव प्रबंध, और एक है वीरमदेव सोनगरा रिवाद।
ठीक है। अब देख लो, ये चीज़ें आपको ना याद करनी है, क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्या पूछ लिया जाता है इनसे? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि बताइए चंद्रोदय का ग्रंथ कौन सा है, पद्मनाभ ने किन ग्रंथों की रचना की थी, ये पूछ लिया जाता है। ठीक है, देखो इधर आपको अब याद कराता हूं मैं। ठीक है, याद कराऊं? पहले तो ये बताओ याद हो गया क्या आप लोगों को? हाँ सुभाष बताओ, याद हो गया क्या? याद हो गया क्या? ये देखो थोड़ा सा ना कम दिख रहा है, तो या तो आप मैनेज कर लेना इसको, या फिर मैं लिख देता हूँ। हम ये ना मार्कर दिक्कत कर रहा है। ठीक है चलो कोई नहीं, आपको समझ आ रहा है ना? आपको समझ आ रहा है ना? आपको दिख रहा है ना अच्छे से? तो आप समझ जाओ। ठीक है, मैं जहाँ तक 1 मिनट कैमरा देख लेता हूँ। कैमरे में आपका इधर वाले तो सही दिख रहे हैं, और इधर वाले देखो, इधर वाले ना कम दिख रहे हैं, तो मैं बोल के बता देता हूँ एक बार। जोधराज का है हम्बीर रासो, नयनचंद्र सूर्य का है हम्बीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का है सृजन चरित्र और हम्बीर हट, व्यास जी भंडार का है हम्बीर नारायण, अमृत एलेस का हम्बीर वंदन, और ये अच्छा खासा दिख रहा है। ठीक है, तो अब याद करो, देखो आ जाओ, कम मेरे साथ रिपीट करते चलो फटाफट फटाफट। ठीक है, चंद्रोदय पृथ्वीराज विजय और जयानक का पृथ्वीराज, सॉरी, चंद्रोदय का पृथ्वीराज रासो और जयानक का पृथ्वीराज विजय। ये तो आपको याद है, कंफर्म याद है? याद है? बोलो मेरे साथ, चंद्रोदय पृथ्वीराज रासो, जयानक पृथ्वीराज विजय। बोलो एक बार, चंद्रोदय पृथ्वीराज रासो, जयानक पृथ्वीराज विजय। अगला बोलोगे, बोलो। नरपति नाला, नरपति नाल है, नरपति नाल है, नरपति नाले का विशलदेव रासो, सोमदेव का ललित विक्रराज। अब देखो राजशेखर, इसमें आ रहा है राज। अब जिसके पास राज होता है ना वो राजा होता है, और राजा के पास कभी धन की कमी नहीं होती है, उसके सारे प्रबंध धन से ही होते हैं, उसके सारे प्रबंध कोष से होते हैं। तो राजशेखर का जो ग्रंथ है वो है प्रबंध कोश। मेरु तंग में आप मेरु को पकड़िए, मेरु यानी कि मेरा, और मेरे पास कोश हो गया तो ये चिंता रहती है कि रेड ना पड़ जाए, रेड ना पड़े इसके लिए ना उसको चिंता रहती है। तो क्या हो गया, चिंतामणि। किसकी रेड ना पड़ जाए, किस पे रेड ना पड़ जाए? तो धन पे रेड ना पड़ जाए, यानी कि जो हमने धन था उसका प्रबंध किया था उस पर रेड ना पड़ जाए, तो प्रबंध चिंतामणि। ठीक, दशरथ शर्मा का अंग्रेजी वाला एक ही चीज है, द अर्ली चौहान डायनेस्टी, ये आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर पद्मनाभ का आपको याद हो जाएगा, मेरे को पता है, कानड़देव प्रबंध और वीरमदेव सोनग्राही विवेक। ये आगे भी आपको बहुत ज्यादा महान जो थे, ये दोनों थे कानड़देव प्रबंध, बाप पिताजी थे इनके, और ये इनके बेटा थे वीरमदेव। तो ये दोनों आपको आगे जालौर का जब चौहान वंश पढ़ेंगे तो उसमें आपको पद्मनाभ के ये दोनों ग्रंथ आपको याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चंद्रवर्दाई के और जयानक के आपको पृथ्वीराज थर्ड पढ़ेंगे हम अजमेर में, तब याद हो जाएगा। और नरपति नाल और सोमदेव ये आपको याद हो जाएंगे जब हम अजमेर के अंदर ही विशलदेव पढ़ेंगे। ठीक है, ये राजशेखर दशरथ शर्मा का आपको याद करना है, जो कि आसान है, अलग ही दिख रहा है। राजशेखर का प्रबंध कोश और मेरुतंग का प्रबंध चिंतामणि। अब बात आती है ये जी अपने हम्बीर जी, हम्बीर देव चौहान जो कि रणथंभौर के थे, है ना? ये कैसे याद होते हैं? तो आपको याद रखना है जोधराज। ठीक है, जोधराज का एक याद रख लो, हम्बीर रासो। अब रासो में क्या होता है? प्रेम प्रसंग होते हैं, प्रेम प्रसंग होते हैं, लव अफेयर्स होते हैं बच्चा, समझ आ रहा है ना? आ रहा है ना? ठीक, लव अफेयर्स होते हैं। अब देखो जैसे आज के टाइम में क्या होता है, बहुत सारी वीडियोस वायरल होती है ना? वीडियो को छोड़ो, आप किसी एरिया में रहते हो, ठीक है, अब वहाँ पे आपको पता चलता है कि इस लड़की का उस लड़के के साथ चक्कर चल रहा है, या इस लड़के का उस लड़की के साथ चक्कर चल रहा है, तो क्या होती है कि एक दूसरे के साथ बातें शेयर हो जाती है। ऐसे पुराने जमाने में क्या होता था, जब चीजें दूसरों को पता चलती थी, लेखक को पता चलती थी राजा महाराजाओं के बारे में, तो वो उस प्यार को लेकर काव्य लिख दिया करते थे, और जो काव्य बहुत बड़े हो जाते थे उनको महाकाव्य नाम दे दिया जाता था। तो महाकाव्य नयनचंद्र सूर्य का, ठीक है, जोधराज का आपका हम्बीर रासो, और नयनचंद्र सूर्य का हम्बीर महाकाव्य। अब होता क्या है कि जोधराज ने रासो कर दिया, ठीक है, जोधराज ने क्या कर दिया, जोधराज जो था
इन्होंने भाई साहब प्रेम प्रसंग किया, इन्होंने प्यार कर लिया, ठीक है, इन्होंने प्यार कर लिया तो इनके ऊपर महाकाव्य लिख दिया नयन चंद्र सूरी ने। अब नयन चंद्र सूरी में चंद्र आ रहा है तो चंद्र से यहाँ चंद्रशेखर आ जाएगा अपने आप ही, तो चंद्रशेखर। अब जैसे ही जोधराज ने क्या किया, प्यार किया, नयन चंद्र सूरी ने उस पर महाकाव्य लिख दिया। चंद्रशेखर को पता चला कि अरे यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो जो जोधराज है ये तो मेरी जो पुरानी सेटिंग थी, जो मेरी पुरानी प्रेमिका थी उसके साथ सेट हो गया यार ये तो। अब ये चंद्रशेखर जी अपने बेटे को बताते हैं, ठीक है, अपने बेटे को बताते हैं कि ऐसे ऐसे जोधराज ने ना तेरी होने वाली सौतेली माँ, तेरी होने वाली सौतेली माँ से सेटिंग कर ली, ठीक है, अब सेटिंग कर ली तेरी होने वाली सौतेली माँ से। तो सुरजन क्या करता है, हट पकड़ लेता है, सुरजन क्या करता है, हट पकड़ लेता है, सुरजन क्या है, हट पकड़ लेता है कि ना मेरे को चाहिए तो वही मेरी माँ चाहिए जो सौतेली होने वाली थी, जिसका चक्कर जोधराज से चल रहा है, नहीं तो मैं नारायण भगवान के पास जाकर अपने सारे बंधनों से मुक्त होना चाहूंगा, नारायण भगवान के पास जाकर अपने सारे बंधनों से मुक्त होना चाहूंगा। तो जोधराज ने क्या किया, प्यार किया, क्या किया, प्यार किया, क्या किया, बोलो मेरे साथ, जोधराज ने क्या किया, प्यार किया, ठीक है, जोधराज ने क्या किया, प्यार किया, प्यार किया तो उसका पता चला नयन चंद्र सूरी को, क्योंकि फ्रेंड्स को तो पता चलता ही है, तो नयन चंद्र सूरी जोधराज का फ्रेंड था, उसको पता चला तो उसने क्या कर दिया, महाकाव्य लिख दिया। अब जैसे महाकाव्य लिखा तो नयन चंद्र सूरी का जो फ्रेंड था वो था चंद्रशेखर, उसको पता चला कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो मेरी सेटिंग से ही कर लिया, हाँ, तो उसने अपने बेटे को बताया सुरजन को, टाइम बहुत कम हो रहा है भाई, सुरजन को बताया कि भाई ऐसे ऐसे तेरी सौतेली माँ बनने वाली थी, उससे जोधराज ने सेटिंग कर ली जो कि मेरा फ्रेंड है। तो अब सुरजन हट करने लग गया कि ना ना, मेरे को तो मेरी सौतेली माँ ही चाहिए, नहीं तो मैं तो जाऊँ नारायण भगवान के साथ और मैं इस जीवन के बंधन से मुक्त होना चाहूँगा, ठीक है। तो अब मैं बोलूँगा आपको जोधराज ने क्या लिखा था, बोलो मेरे साथ, जोधराज ने क्या लिखा था, हम्बीर रासो। जोधराज का फ्रेंड कौन कौन था, नयन चंद्र सूरी, कौन था, नयन चंद्र सूरी। उन्होंने क्या किया, हम्बीर महाकाव्य, पता किसको चला, चंद्रशेखर को, उसने अपने बेटे को बताया सुरजन को, सुरजन था बेटे का नाम, तो सुरजन चरित्र, उसने हट पकड़ी तो हम्बीर हट, बोला कि मैं तो नारायण के पास जाऊं, बोला नारायण के पास जाऊं, तो बोला नारायण के पास जाऊं तो हम्बीर नारायण, हम्बीर नारायण जो कि लिखा था बंडाऊ ने, है ना जी, नारायण जी के पास जाऊं बंडाऊ ने। अब नारायण, अब देखो ये आपको याद कैसे होगा, ये याद करा देता हूँ। नारायण भगवान थे तो नारायण भगवान के जो हरिमन नारायण नारायण करते कौन चलते थे बताइए, कौन चलते थे बच्चा, तो वो चलते थे नारद जी। तो नारद जी हरिमन नारायण नारायण करते चलते थे। तो आजकल ना बोलना नहीं चाहिए, क्षमा करें इसके लिए, बट कुछ लोग होते हैं इधर उधर घूमते रहते हैं तो उनको हम बोलते हैं भांड, एक जगह की जाति भी होती है। तो नारायण जी भी ऐसे, जो नारद जी थे वो भी ऐसे बोलते थे। तो नारायण से आपको नारायण नारद जी याद हो जाएंगे तो आपको भंडाऊ जी याद हो जाएंगे, व्यास जी भंडाऊ, ठीक है। और बोला बंधन से मुक्त होना चाहूंगा, तो बताइए कोई अगर संसार सागर के बंधन से मुक्त होना चाहता है तो कहाँ पहुंचेगा, कैलाश पर्वत पर, महादेव बाबा के पास। तो याद हो गया ना, अमृत कैलाश, है ना, ये आपको आगे याद हो जाएगा। आ गया ना बात समझ, हाँ भाई, याद हो गए, हाँ बस यही चीजें हैं, याद हो गए ना आपको। जोधराज का हम्बीर रासो, नयन चंद्र का हम्बीर महाकाव्य, चंद्रशेखर का सुरजन चरित्र, हम्बीर हट, व्यास जी वल्लभ का नारायण, अमृत कैलाश का हम्बीर वंदन, पद्मनाभ का कानड़देव प्रबंध, वीरमदेव सोनग्रारी विगत विवाद, मेरुतर का प्रबंध चिंतामणि, राजचंद्र का प्रबंध को, दशरथ शर्मा का तारली डायनेस्टी, सोमचंद का ललित विग्रह, नरपति नाले का विशल देव रासो, जयनगर का पृथ्वीराज विजय और चंद्रोदय का पृथ्वीराज रासो, ठीक है। हाँ, पानी पानी तो पी लेता हूँ यार। हाँ जी, ठीक है, आपको याद हो गया। तो अब ना हम थोड़ा सा कुल देवी और आराध्य देवी हैं, चौहानों की जो कुल देवी हैं और एक है आराध्य देवी, उनके बारे में पढ़ लेते हैं फटाफट से, और फिर हम अगली क्लास से स्टार्ट करेंगे सांबर के चौहान, ठीक है। तो हम देखते हैं कुल देवी। कुल देवी में दो कुल देवियों का नाम आता है, पहला आता है आपकी शाकंभरी माता,
शाकंभरी माता, तो दूसरी आती है आशापुरा माता। ठीक है, पहली आती है शाकंभरी माता, दूसरी आती है आशापुरी माता। अगर इनमें से आपसे पूछे, अगर दोनों आपको ऑप्शन में मिल जाए तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, तो आशापुरी माता को आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, और जो शाकंभरी माता है इसको सेकंड प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, ठीक है ना। वैसे दोनों आएंगे नहीं ऑप्शन में, कुलदेवी के अंदर शाकंभरी और आशापुरा, बट बाय द वे अगर आ भी जाए तो आशापुरा फर्स्ट पे रखनी है और शाकंभरी माता है जो सेकंड नंबर पे रखनी है। कुलदेवी की बात कर ली। एक हम आराध्य देवी पे पढ़ते हैं, आराध्य देवी, आराध्य देवी आराध्य देवता पढ़ लेते हैं। आराध्य देवी का इनका अज्ञात है, आराध्य देवता। आराध्य देवता की यदि हम बात करते हैं तो इनका आराध्य देवता है हर्षनाथ जी, जो कि हर्ष पर्वत जालोर के अंदर ये है हर्षनाथ जी, जो है इनके आराध्य देवता है। ठीक है, आराध्य देव बोलो, आराध्य देवता बोलो। तो बस हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, आप मेरे को बताइए। हमने बोला था कि हम हर राजवंश में 7 चीजें पढ़ेंगे, 7 चीजें पढ़ेंगे हम हर राजवंश में। तो राजवंश में हमने 7 चीजें पढ़नी है, जो कि हमने चौहान राजवंश की पढ़ ली है। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ी सामान्य जानकारी। सामान्य जानकारी में हमने उनका मूल नाम पढ़ा, जो कि अब तक लिखा हुआ है पहली क्लास से ही, चहामान। इसके चहामान शब्द का हमने डेफिनेशन जाना कि चहामान शब्द में चौहानों की क्या क्या क्वालिटी दिखाई गई है। उसके बाद हमने देखा कि चहामान शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है पृथ्वीराज विजय में मिलता है, जो कि जयानक का ग्रंथ है। उसके बाद हमने उत्पत्ति देखी, उत्पत्ति हमने विद्वानों के अनुसार देखी और शिलालेखों के अनुसार देखी। उसके बाद हमने देखा अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत के बाद हमने स्थापना देखा, संस्थापक कौन था, कब की थी स्थापना और किस एरिया में की थी। ठीक है, उसके बाद हमने प्रारंभिक राजधानी देखी चौहानों की छतरपुर नागौर के अंदर। उसके बाद हमने लास्ट क्लास के अंदर जो प्रीवियस क्लास थी उसके अंदर हमने देखा कि जो चौहानों की शाखाएं कौन सी थी, है ना बच्चा, चौहानों की शाखाएं देखी। और उसके बाद हमने देखे चौहान राजवंश की जानकारी देने वाले प्रमुख ग्रंथ, और उसके बाद कुल देवी, जिसके अंदर हमने शाकंभरी माता, आशापुरा माता और कुल देव के अंदर हमने देखा हर्षनाथ जी को देखा। ठीक है, तो ये है तो ये हो गया आपका जी चौहान राजवंश के 7 इंपॉर्टेंट पॉइंट, जहां से आपके डेफिनेटली अगर 15 क्वेश्चन आने हुए तो कम से कम 10 क्वेश्चन ये 7 पॉइंटों से आ जाते हैं। अगली क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, अगली क्लास में हम सांबर के चौहान स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करते हुए चौहानों को खत्म करके चौहानों का टॉपिक क्लियर करके आपको अच्छे से याद करा के हम आगे और जो वंश हैं राजवंश हैं, गोहिल हो गया, राठौड़ हो गया, परमार हो गया, प्रतिहार हो गया, वो पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ जी। और कुछ डाउट, कोई कंफ्यूजन? हाँ ठीक, तो फिर आप ये कल पढ़ के आना है, आपको ये सारी चीजें कल पढ़नी है अच्छे से, याद हो जानी चाहिए। डेली का डेली फिनिश करते चलोगे, याद हो जाएगा, बढ़िया रहेगा। ठीक है, कहानी याद हुई, मजा आया। अब तो बस अगर इसमें भी मैंने थोड़ा सा मजा डालने की कोशिश की है, आगे इससे भी खतरनाक खतरनाक कहानी आने वाली है, बहुत ही खतरनाक कहानी आने वाली है। तो वो हम एक बार सांबर के चौहान भी ऐसे ही चलेंगे, थोड़े से बोरियत हो रहे, बाकी अजमेर के चौहानों से बहुत ही मजा आने लग जाएगा आपको, चौहान राजवंश के अंदर भी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। हाँ, आप पढ़ना, हाँ बिल्कुल, हाँ आप देख सकते हो, कर लिया, बढ़िया बढ़िया। सब्सक्राइब, हाँ आप लोगों ने कर लिया, हाँ ठीक है, चलो बढ़िया है। ठीक है, आप लोग भी सब्सक्राइब कर लेना, और अगली क्लास में हम सांबर के चौहान स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आप लोग भी कर लेना, क्योंकि हम टोटल कराने वाले हैं, क्योंकि भाई क्लास चल रही है तो क्लास में टोटल होंगे, आपकी भी हो जाएगी साथ साथ डिटेल में। हाँ चलो, सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर दिया करो, व्यू दिया करो थोड़े बहुत, आप लोग भी शेयर वेयर किया करो, शेयर हो जाए तो बढ़िया ही है ना। हाँ हाँ पैसे देंगे ऐसे पैसों की वे, ऑनलाइन से पैसे नहीं, ऑनलाइन फ्री है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। हाँ पूरा कोर्स
हाँ, ऑफलाइन ना पढ़ो तो ऑनलाइन कर सकते हो, बट अब देखो ना कि आपने फीस पे कर ही दी है तो फिर पढ़ने में क्या दिक्कत है। हाँ, ठीक है। हाँ बच्चा, ठीक है, ठीक है फिर, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये पढ़ के आना, पूछूंगा मैं अगली क्लास में, ठीक है। और जो मैंने पूछा था ना स्टार्टिंग में, वो जवाब मेरे को कमेंट बॉक्स में देते हुए जाना आप लोग, और आप लोगों से तो पूछ लेना। चलो ये पढ़ के आना फिर, ठीक है, कर दे भाई बंद।